Jai Jinendra Ghanikamma. Hello and welcome to another episode of Bazaar Pe Charcha. In today's episode of Bazaar Pe Charcha, I am going to talk about broader market analysis, that is Nifty and Bank Nifty analysis, and in this video I am going to share with you some 3 beautiful setups that are setting up from the sugar sector. तो guys, ये जो 3 stocks मैं बताने वाला हूँ एकदम catchy stocks है यार. Beautiful setup. There are lots and lots of VCP formation in those setups. So without further ado, let's get started. Keep your pen and paper ready so that you can jot down all the important points from the concepts that I'm going to talk about in this video. So without wasting any time, let's hop onto my screen and do the analysis of the broader market and the 3 stocks that I'm going to share with you. So let's get started. तो जैसा कि आप देख सकते हो, on Friday Nifty gave a down move of almost 234.15 points, that is 1.2% as compared to the Thursday का move wherein Nifty hit an all-time high of approximately 20,000 points. Now moving on to Bank Nifty. अगर आप देखोगे तो Bank Nifty ने एक अच्छा खासा ड्रॉप दिखाया था, but at the end of the day it recovered very well and closed around 46,075 points. इसी के साथ अगर आप देखते हो तो फ्राइडे को मिड कैप्स ने एक अच्छा खासा ड्रॉप दिखाया था of almost 0.4%, whereas स्मॉल कैप्स ने एक अच्छा खासा रैली दिया था of 82.55 points, that is 0.7%. Now moving on to the bottom left corner wherein you will see advances and declines in Nifty 50 and Nifty 500 stocks. On Nifty 50 12 stocks ने advance दिया था on Friday and 38 stocks ने decline दिखाया था, whereas on Nifty 500 190 stocks ने advance दिखाया था and 306 stocks ने decline दिखाया था. Now moving on to the FIS and DI activity. FIS ने net 1998, that is almost 2000 CR का सेलिंग किया था, whereas DIIs ने 1290.73 करोड़ का बाइंग किया था. So this was just an overview of the broader market analysis. अभी हम लोग चलते हैं इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर, that is निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी एंड द 3 स्टॉक्स. जैसा कि आप देख सकते हो, दिस इज निफ्टी 50 का डेली चार्ट. अगर आप देखोगे क्लोजली, मैंने ना यहाँ पे एक मूविंग एवरेज ड्रॉ करके रखा हुआ है, दैट इज 21 मूविंग एवरेज. तो अगर आप 21 डे ईए में देखते हो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यू वुड सी कि निफ्टी 50 ने हमेशा जब से रैली स्टार्ट हुआ है ना, द इंडेक्स हैज ऑलवेज रिस्पेक्टेड द लेवल्स ऑफ 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. यहाँ पे एरो देखो आप, 1, 2 और 3 पॉइंट. हमेशा जब जब रैली हुआ है तब तब निफ्टी 50 ने एक ब्रेक लेने के लिए वो हमेशा 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आया है और उसके बाद उसने अपना रैली रिज्यूम किया है. तो फ्रेंकली स्पीकिंग अगर मैं आपको बताऊं तो एकदम क्लियर इंडिकेशंस अभी भी नहीं है कि निफ्टी एक डिप देगा या फिर अपनी रैली कंटिन्यू करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया था. हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर ट्राई करेगा पुश करने के लिए ओवरऑल इंडेक्स को, सो दैट द मार्केट रैलीज. बट अगर एक डिप आता है तो वन शुड नोट दैट ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी जो टिप दिख रहा है आपको, which is around almost 19,401, wherein these levels, that is 19,401 will act as buy on dip levels. अभी निफ्टी 50 का ही मैं एक आर्ली चार्ट पे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे आ सकता है अगर निफ्टी और ज्यादा नीचे गिरेगा तो एज यू कैन सी ये जो असेंडिंग ट्रायंगल बना था which is around 19,528 and 19,564, तो ये एक सपोर्ट लेवल्स, इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स निफ्टी के लिए बन सकता है. अगर ये लेवल्स भी तोड़ के, दैट इज 19,560 के लेवल्स, अगर इसको तोड़ के नीचे जाता है, देन वी कैन कंसिडर द नेक्स्ट सपोर्ट विच विल बी अराउंड ऑलमोस्ट 19,400 के आसपास का. दैट इज गोइंग टू बी द इमीडिएट टिप ऑफ 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन डेली चार्ट. और अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस, जैसे ये गैप डाउन हुआ था आज के दिन पे, दैट इज फ्राइडे, तो अगर आप देख सकते हो तो ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी एक एक्ट होने वाला है निफ्टी के लिए टू मूव अपवर्ड्स, दैट इज 19,968 के जोन एंड 19,886 का जोन. तो दिस इज गोइंग टू बी एन इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल फॉर निफ्टी. सो इफ यू वांट टू नोट डाउन व्हाट आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ऑफ निफ्टी 50, लेट मी कम बैक अगेन. रेजिस्टेंस होगा अराउंड 19,968 से लेके 19,886 का जोन, एंड फर्स्ट सपोर्ट विल बी अराउंड 19,564, 19,528. अगर इसको भी तोड़ के नीचे जाता है then it will be around 19,400. Any which ways this can be a buy on dip market, an opportunity जिन्होंने रैली मिस कर दिया. So you can find out some relevant stocks for you guys. So this was Nifty 50 का analysis.
नाउ मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया था अराउंड 44,500 जोन, उसके बाद रीटेस्ट करने को आया था सेम लेवल्स के ऊपर और साथ साथ उसने एक फ्लैग फॉर्मेशन किया था विच वॉज अ बुलिश साइन। उसी के साथ बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा रैली दिया था टू ऑलमोस्ट 46,382 पॉइंट्स। अगर मैं इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, देन स्टिल आई फील दैट बैंक निफ्टी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड अगर आप फ्लैग एंड पोल का टारगेट देखोगे ना, तो इट इज कमिंग अराउंड 47,200 के आसपास का। तो जब से ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद से अगर आप इसका रेंज देखोगे तो इट इज अराउंड 2,287 पॉइंट्स। तो अभी तो सिर्फ इसने हाफ कवर किया है, दैट इज 46,133 पॉइंट्स तक। उसके ऊपर वी कैन एक्सपेक्ट मोर 1000 पॉइंट का रैली, बट आई वुड एक्सपेक्ट कि रैली थोड़ा स्लो एंड स्टेडी और स्विफ्टली हो, ना कि एक ही झटके के अंदर भाग जाए और पता चला फिर दूसरे दिन एकदम अच्छा खासा डिप आ गया। सो इट इज बेटर दैट वी मूव स्लो एंड स्टेडीली एंड कंसिस्टेंटली। सो गाइस, दिस वाज निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी, दैट इज द ब्रॉडर मार्केट एनालिसिस। नाउ मूविंग ऑन टू द 3 स्टॉक्स। तो ये सेशन के लिए मैंने आप लोगों के लिए 3 शुगर सेक्टर से स्टॉक्स चूज किए हैं। एज आई फील कि अगर आप पास्ट 1.5 ईयर का रिकॉर्ड देखोगे तो आई हैव एन ऑब्जर्वेशन ओवर हियर कि शुगर और फर्टिलाइजर सेक्टर ने पार्टिसिपेट इतना नहीं किया है। देयर आर हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स जो भागे थे, बट अभी भी कुछ स्टॉक्स ऐसे बचे हुए हैं जिन्होंने एक अच्छा खासा रनअप नहीं दिया हुआ है, एंड दे आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी कैन से अ स्टेज 1 एक्यूमुलेशन इज गोइंग ऑन इन दो स्टॉक्स। 3 स्टॉक्स है, वो है फर्स्ट रेणुका शुगर्स, सेकंड इज मावना शुगर्स एंड थर्ड इज उत्तम शुगर्स। सो लेट्स हॉप ऑन टू द चार्ट एंड अंडरस्टैंड एन इन डिटेल एनालिसिस ऑफ दीज स्टॉक्स। तो जिन लोगों को टेक्निकल्स के बारे में पता नहीं होगा ना, ये वाले चार्ट पैटर्न के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस चार्ट पैटर्न्स दैट इज बीइंग यूज्ड by top traders in the country and overall in the world. So this chart pattern is called as VCP, that is called as volatility contraction pattern. थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस पैटर्न के बारे में। इस पैटर्न में होता क्या है, जो प्राइस रहता है और वॉल्यूम रहता है, वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन मतलब प्राइस और वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है एक बेस के अंदर, और उसके बाद इट गिव्स अ डिसेंट मूव। तो एक एनालॉजी के साथ बताता हूँ मैं इस पैटर्न के बारे में। इन टेक्निकल टर्म्स ना, हर स्टॉक का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। अब जैसा कि मैंने बताया, वीसीपी के अंदर प्राइस और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक बार के लिए ना वॉल्यूम्स को साइड में रख दो एंड लेट्स जस्ट फोकस ऑन हाउ द प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स इन द स्टॉक का बेस। Let's hop on to the chart for more better understanding of the concept of VCP. जैसा कि आप देख सकते हो, ये रेणुका शुगर का चार्ट है। ये स्टॉक के बारे में मैं थोड़ा और पीछे जाने वाला हूँ, दैट इज 2020 जो कोविड का टाइम था, वहां से मैं स्टॉक के बारे में एकदम डीप एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू स्ट्रेच अलोंग जस्ट बिकॉज ऑफ ये कॉन्सेप्ट की वजह से, और स्पेसिफिकली ये रेणुका शुगर्स के चार्ट की वजह से। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग और इन जनरल लर्निंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, पेन और पेपर लेके साथ में बैठो सो दैट यू कैन नोट डाउन द पॉइंट्स ओवर हियर। तो जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हो, दिस वाज द फर्स्ट वीसीपी दैट वाज फॉर्म्ड अराउंड 2 जुलाई 2020, 3 साल पहले। एंड ये स्ट्रक्चर देखो आप यहाँ पे केयरफुली, ये स्ट्रक्चर को देखना, मैंने सारी ड्राइंग्स अच्छे से मार्क करके रखी हुई है, और जहाँ जहाँ पे जरूरत था वहाँ पे आई हैव रिटन डाउन द नोट्स ओवर हियर। नंबर ऑफ डेज अगर आप देखोगे, इट इज 155 डेज का एक डीप बेस बना था इसके अंदर, दैट वाज अप्रॉक्स 5 to 6 months। ये बेस का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, इट स्टार्टेड फ्रॉम, ये मेरा कर्सर देखो, ये जो रेड कलर का बार है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ था अराउंड 2 जुलाई, वहां से लेके 7 दिसंबर तक ये बेस गया था। ये ब्रेकआउट के पहले, ये जो ग्रीन है इसको मत देखो, ये जो छोटू सा रेड है इसको देखना, अराउंड 5 to 6 months का ये बहुत बड़ा बेस बनाया था। अभी वीसीपी में क्या होता है, वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, मतलब क्या होता है, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। अगर आप देखोगे, पहला इसने डाउन मूव दिया था 33% का, जस्ट लुक एट द कर्सर, ये पहला वाला जो एरो पे फोकस है मेरा कर्सर, 33% का डाउन मूव दिया था। उसके बाद प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब ये जो 33% का रेंज था, नेक्स्ट जो डिप आया एक हाई से जो लो का डिप था, इट वेंट अराउंड 23%। नेक्स्ट जो डिप आया इट वाज अराउंड 12.22%। उसके बाद प्राइस एकदम ही नैरो रेंज में चला गया था, विच वाज अराउंड जस्ट 5.73%। और अगर आप देखोगे तो ये प्राइस ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने तक इसी रेंज में घुमा था, दैट इज 5.73%। एटलीस्ट 1 महीने का तो
एटलीस्ट 1 महीने का टाइम फ्रेम तो था ये अराउंड, जिसके अंदर प्राइस वॉज मूविंग इन जस्ट 5.73%. दिस इज हाउ द कॉन्ट्रैक्शन हैपेंस इन प्राइस. पहला अगर आप रेंज देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा 33.61%, नेक्स्ट वॉज अराउंड 23.66%, नेक्स्ट वॉज द थर्ड बेस वॉज अराउंड 12.22%, and the last base was small base and it was around just 5.3% before the price started bursting out of the base. अगर आप इसकी एनालॉजी लोगे तो यू कैन कंसिडर अ स्प्रिंग. पेन की स्प्रिंग पकड़ो या कोई भी स्प्रिंग पकड़ो, आप एक कॉइल फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो आप जैसे ही प्रेस करते हो इट स्टार्ट्स कंप्रेसिंग, और जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे ना तो इट स्टार्ट्स बर्स्टिंग. सो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस इन द स्टॉक एज वेल. तो नेक्स्ट आप देखोगे इसके बाद जैसे इसने ये जो 7 दिसंबर का टाइम है, उसके बाद 8 दिसंबर को ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था एंड द स्टॉक वेंट ऑलमोस्ट 42.27% का रैली दिया था ये स्टॉक ने. दिस वाज द फर्स्ट वीसीपी दैट हैपेंड ड्यूरिंग द कोविड टाइम, दैट इज 2020 इन रेनुका शुगर्स. नेक्स्ट सेम स्टॉक सेकंड वीसीपी हैपेंड. दिस वीसीपी हैपेंड अराउंड 16 दिसंबर 2020 से लेके 29 अप्रैल, दैट इज ऑलमोस्ट 4 to 5 months, विच वॉज अराउंड 133 डेज का टाइम फ्रेम था जिसके अंदर ये वीसीपी बना था. आप देख सकते हो पहला वाला एक प्राइस रेंज का जो डिप आया था इट वॉज अराउंड 40.88%. नेक्स्ट हाफ हो गया था उसका ऑलमोस्ट 23.66%. उसके बाद 15% के अंदर प्राइस घूमना स्टार्ट हुआ था. एंड अगर आप जैसे जैसे एंड पे जाओगे तो आपको दिखेगा हार्डली 1 से 2%. ये जो मेरा कर्सर है देखो 3-4 बार देखो, ये जो लास्ट के 3-4 बार्स है हार्डली 1 से 2% की रेंज में ये प्राइस घूम रहा था. उसके बाद द प्राइस स्टार्टेड बर्स्टिंग. सो दिस इज हाउ द कॉइल इफेक्ट्स वर्क्स कोई भी स्टॉक्स के अंदर. सो इट फॉर्म्ड अ 3T बेस 3T VCP पैटर्न ओवर हियर. और उसके बाद अगर आप देखते हो द स्टॉक रैलीड ऑलमोस्ट 340%. स्टॉक का रैली स्टार्ट हुआ था 10 रुपए से, इट वेंट ऑन टिल ऑलमोस्ट 48 पॉइंट्स. सेम स्टॉक थर्ड वीसीपी ओवर हियर. थर्ड वीसीपी बहुत ज्यादा लंबा था, इट वाज अराउंड 9 मंथ्स का टाइम फ्रेम था, दैट इज 274 डेज. इट स्टार्टेड फ्रॉम 6 जुलाई, जो 48 रुपीज अपन बोल रहे हैं एक रैली दिया था वही पॉइंट से स्टार्ट हुआ था डिप आने को. फर्स्ट डिप हैपेंड अराउंड 54.87%. उसके बाद थोड़ा सा रैली दिया था इसने, इट वेंट अराउंड 24.73%. उसके बाद नेक्स्ट इट वेंट द प्राइस वेंट इनटू अ कंप्रेशन रेंज ऑफ 13.65%. और उसके बाद उसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था. और उसके बाद देखोगे अगर आप तो इट रैलीड ऑलमोस्ट 60%, दैट इज 37 से लेकर 65 की रेंज तक ये प्राइस गया था इन द थर्ड वीसीपी. सेम स्टॉक फोर्थ वीसीपी, दिस हैपेंड अराउंड 22 अप्रैल 2022 से लेके 20 सितंबर, दैट इज ऑलमोस्ट 5 महीने का टाइम फ्रेम था. नंबर ऑफ डेज आर 151. आपको चाहिए तो आप लाइव आपके चार्ट्स पे जाके देख सकते हो. ऑल द मेजरमेंट्स आर टेकन एक्यूरेटली, ट्रस्ट मी. इतना तो प्रिसीजन से मैंने काम किया है इसके अंदर, तभी आप लोगों को मैं दे रहा हूँ जो भी जितना भी डिटेल्स है. दिस टाइम द स्टॉक वेंट 4T VCP. पहला VCP द प्राइस स्टार्टेड compressing from the top, that was around 38.65%. नेक्स्ट at 28.51%. उसके बाद 16.24% और लास्ट कॉम्प्रेशन हैपेंड अराउंड 8.48%. और उसके बाद अब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था ऑन 21 सितंबर आई गेस, आप देखते हो तो प्राइस रैलीड ऑलमोस्ट 28.70, 30% के अराउंड प्राइस ने अच्छा खासा रैली दिया था. द क्लाइमेक्स पार्ट ऑफ द स्टॉक, फिफ्थ VCP जो करंटली चल रहा है ये स्टॉक के अंदर, ये जैसे ये फोर्थ VCP खत्म हुआ था 30% मूव होने के बाद में स्टॉक एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के अंदर जा चुका है. राइट फ्रॉम 64 इसने अपना अराउंड 34 या 40 के अराउंड 40 में आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ. जैसा कि आप देख सकते हो दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ रेनुका शुगर्स. ये जो जोन है ना ये वाला 41 से लेके अपना 41 से लेके 43.65 का, दिस इज अ वेरी क्रूशियल जोन फॉर द स्टॉक. ये स्टॉक हमेशा इसी रेंज के अंदर जाके आप देखोगे मल्टीपल टचेज है यहाँ पे. इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था ऑलमोस्ट 39 की रेंज से अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था टू ऑलमोस्ट 49.
उसके बाद ये जब जब स्टॉक आया ना इसी रेंज के अंदर, इट हैज ऑलवेज बाउंस बैक। इन शॉर्ट दिस इज अ वीकली सपोर्ट, 39.15 से लेकर 43 का एक वीकली सपोर्ट है रेणुका शुगर्स का। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वीसीपी पैटर्न यहाँ पे ऑफ रेणुका शुगर्स, ये वाला पहला देखो 23.66%, उसके बाद प्राइस कंप्रेस हुआ 16.19%, उसके बाद 7.43%। अगर आप पिछले 10-15 दिन का रिकॉर्ड देखोगे, द प्राइस इज बैरली मूविंग इन द 5% का रेंज। और ये देखो थर्सडे का ब्रेकआउट है, जस्ट लुक एट द कर्सर ओवर हियर, और ये है फ्राइडे का ब्रेकआउट, जस्ट लुक एट द ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स। सिग्निफिकेंट मूव दिया है ये स्टॉक ने अभी तक, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट साइन है। तो जैसे कि हमने पिछले 4 वीसीपी पैटर्न जो यही स्टॉक के बारे में बताए थे, जब जब ये पैटर्न बनाए द स्टॉक हैज गिवन अ सुपर मूव, ऑलमोस्ट 30 से 40% का मूव तो 3 वीसीपी के अंदर आया ही है। सो वन कैन एंटिसिपेट अ गुड मूव फ्रॉम दिस स्टॉक ऑफ द शुगर सेक्टर। एंड यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू कीप योर स्टॉप लॉसेज इन प्लेस। मार्केट्स बहुत अच्छा खासा मूव दे चुका है, अब ब्रीदर इज नीडेड, जो आज देखने को मिल चुका है फ्राइडे को। हो सकता है या फिर थोड़ा सा डिप आए, जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल्स बताए निफ्टी के अंदर। इट इज बेटर स्लो एंड स्टेडी पोजीशंस बनाना, आप जो भी लो, एंड डू फॉलो योर स्टॉप लॉस। फिर भी मैं आपको एक स्टॉप लॉस का पॉइंट बता देता हूँ, इट विल बी कमिंग अराउंड शायद 42.5 या 43, आप देख लेना, जो लेटेस्ट हायर लो रहेगा यू कैन कीप दैट एज अ स्टॉप लॉस। So this was an in detail analysis of Renuka Sugars के 5 VCP patterns. The 5th one is currently going on and it has given a breakout. So you can keep this stock on your top watch list. Look for the suitable levels as per your risk appetite and try to find similar patterns in various other stocks. हो सकता है बहुत सारे stocks बना रहे होंगे similar pattern. Study this pattern एकदम deeply, और भी एग्जांपल्स लो दूसरे स्टॉक्स के अंदर कैसे फॉर्म होते हैं। इफ यू वांट, यू ऑल कैन डू एन एक्सरसाइज ओवर हियर, सिमिलर पैटर्न्स ढूंढ के निकालो, कमेंट डाउन बिलो स्क्रीनशॉट्स के साथ में, सो दैट मैं देख के बता सकता हूँ आपको कि इज दिस अ वीसीपी पैटर्न और नॉट अ वीसीपी पैटर्न। सो दिस विल हेल्प यू इन प्रैक्टिसिंग ऑल्सो एंड लर्निंग दिस वीसीपी पैटर्न। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक इज मावना शुगर्स। अगर आप ये स्टॉक का चार्ट देखोगे, यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट नहीं दिखाया, बट देन ऑल्सो द स्टॉक वाज इन अ डाउन ट्रेंड विच वाज अ स्टेज 4, और उसके बाद स्टॉक वेंट इनटू अ स्टेज 1 कंसोलिडेशन फेज एंड रिसेंटली पिछले 6 महीने, ये 2023 से देखते हो अगर आप, वेयर माई कर्सर इज पॉइंटिंग राइट नाउ, यहाँ से इसने एक एक्यूमुलेशन दिया था। जस्ट लुक एट द वॉल्यूम बार्स विद द प्राइस मूव। पहला वाला वॉल्यूम बार देखो, ये अच्छा खासा प्राइस मूव था, आई गेस अराउंड 13-14% का प्राइस मूव था। उसके बाद ये देखो जो सेकंड वाला था वॉल्यूम बार, इट वाज आल्सो ह्यूज, द प्राइस वांटेड टू ब्रेक आउट बट इट कुड नॉट एंड द स्टॉक वेंट इनटू द बेस अगेन। उसके बाद मार्च के महीने के अंदर एक अच्छा खासा मूव आया था विद अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स। उसके बाद देखते हो तो आप अप्रैल के टाइम पे भी ये दिखेगा, ये देखो बड़ा वाला प्राइस मूव है विद सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स। उसके बाद ये वाला जो मेरा नेक्स्ट, अगर आप देखते हो कर्सर, फिर से इसने ट्राई किया था ब्रेकआउट देने का पर नहीं हुआ, बट लुक एट द वॉल्यूम बार्स। ये स्टॉक के अंदर क्लियर कट आप देख सकते हो, ये जो रेड कलर का मैंने होवर करके रखा हुआ है, दिस हैज अ सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन फेज, और अभी प्राइस एकदम ही नैरो रेंज के अंदर कंप्रेस कर चुका है एंड इट इज लाइक द स्प्रिंग, द कॉइल इज सेटिंग अप so that it can blast. So the stock has multiple pocket signals with a classic stage 1 base with the signs of accumulation. Same stock second chart पे दिखाता हूँ मैं आपको. Just look at the VCP formation in this stock now. सेम पहला देखो 32% का कंप्रेशन, ये बेस के अंदर ही कंप्रेशन हुआ था. ये कौन सा पहला वाला रिजेक्शन जो मैंने आपको बताया ह्यूज वॉल्यूम बार के साथ था, फिर से स्टॉक बेस में आ गया था. द स्टॉक गेव अ 32% का डिप. सेकेंड प्राइस कंप्रेशन जो था इट वाज अराउंड 14.67%, ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है उसका 32 का. उसके बाद एक कंप्रेशन है 10.32% का. उसके बाद ये जो लेटेस्ट कंप्रेशन हुआ है बैरली 7% की प्राइस रेंज में ये स्टॉक घूम रहा है. सो कीप दिस स्टॉक ऑल्सो ऑन योर वॉच लिस्ट. जैसे ही ये 105 का लेवल्स फोड़ेगा इट कैन गिव अ डिसेंट प्राइस मूव. जो भी मैंने आपको बेसिस बताया
these are like similar to VCP pattern. मतलब एक compression है, एक coil अच्छे से बना हुआ है और उसके बाद once the compression becomes thin, the stock starts bursting out. So moving on to the last setup for this बाजार पे चर्चा is उत्तम शुगर्स. मैंने थोड़ा चार्ट को इस बार थोड़ा क्लीन रखा हुआ है so that you guys can understand it in a better manner. तो जैसा कि आप देख सकते हो, पहला कंप्रेशन था was of around 32.66%. Next compression happened around 13.48%. The last compression happened around 6.987% का. उसके बाद just look at this volume bar, huge volume के साथ और प्राइस मूव हुआ था which was around 11.59%. स्टॉक अच्छा खासा मूव दिया, it came around retest area और अभी फिर से उसी लेवल्स पे आ चुका है फॉर द नेक्स्ट बेस ब्रेकआउट विच विल हैपन अबाउट 355 पॉइंट्स. अगर आप ये बेस का सिग्नेचर देखोगे तो यू विल गेट टू नो अच्छा खासा वॉल्यूम्स है, यहाँ पे भी वॉल्यूम्स है. डाउन डेज पे देखो तो एकदम ड्राई वॉल्यूम्स हो चुका है और पिछले 2 दिनों के अंदर द वॉल्यूम्स हैव स्टार्टेड पिकिंग अप along with price rise. So you can consider this stock from the sugar sector as well. और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जैसे उगर शुगर हो गया, फिर मावना तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया, राणा शुगर्स हो गया. सिमिलर काइंड ऑफ बेसिस है, आप चेक कर सकते हो. शुगर सेक्टर कैन गिव अ डिसेंट मूव. जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, शुगर और फर्टिलाइजर ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया है फॉर दिस रैली. गिवन द रीसेंट प्राइस एक्शन वॉल्यूम्स जो भी स्टॉक्स के अंदर हुए शुगर के अंदर, एक आप हिंट देख सकते हो दैट द साइंस ऑफ एक्यूमुलेशंस आर हैपनिंग इन दीज शुगर स्टॉक. सो व्हेन द फेवरेबल टाइम कम्स, आप लोग ये स्टॉक्स के अंदर अपनी पोजीशंस ले सकते हो एंड टेक एडवांटेज ऑफ द शुगर रैली. दैट फॉर मी इट इज लुकिंग गुड. द शुगर सेक्टर इज लुकिंग गुड एंड इट इज वेल पोइज्ड फॉर अ डिसेंट ब्रेकआउट इन स्टॉक्स. तो ये मैंने ना आपको सिर्फ 3 सेटअप्स दिखाए हैं जहाँ पे VCP कैसे वर्क किया है. अभी एक ध्यान रखना, जितने भी VCP मैंने दिखाया है, स्टडी द VCPs इन रेणुका. ये जो ट्रेंड लाइन मैंने हर बार आपको दिखाया है बना के, ये ट्रेंड लाइन देखो 3 टच पॉइंट्स हुआ है, मतलब मोर देन 3 और 3. यहाँ पे देखो 1, ये 2, ये 3, 4, 5 ही एंड के पॉइंट्स एकदम अच्छा खासा प्राइस कंप्रेस हो रहा था, तब 4-5 एक साथ में हो जाते हैं. सेकंड देखोगे यहाँ पे भी 1, 2, ये 3, तीसरा टच डाउन. यहाँ पे देखोगे तो 1, 2, तीसरा टच डाउन. यहाँ पे देखोगे VCP4 में तो 1, 2 और तीसरा टच डाउन. दिस इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल पैटर्न्स गोइंग ऑन. VCP तो बन ही रहा है, बट देयर इज ऑल्सो अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, यू ऑल कैन सी. सो VCP कंबाइंड विद अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, इट वर्क्स रियली वेरी वेल. आप लोग ये जो पैटर्न मैंने बताया है उसको स्टडी करो. अगर पॉसिबल हुआ तो जो रेणुका का मैंने एनालिसिस किया हुआ है, आई विल शेयर इट इन अ ट्विटर थ्रेड. आप लोग वहाँ से अपने नोट्स वगैरह बना सकते हो. एंड यस, कमेंट डाउन बिलो अगर आपको और भी कोई सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स, ये जो भी VCP स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर आपको देखने मिलता है तो. सो या, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को ये इन डिटेल एनालिसिस पसंद आया होगा. रेणुका शुगर्स का, मावना शुगर्स का और उत्तम शुगर्स का. सिमिलर ये देखो सब एक ही सेक्टर से जितने भी स्टॉक्स है सब मैंने आपको दिखाए हुए. सिमिलर स्टॉक्स है इसी सेक्टर के अंदर. You all can choose as per your convenience. जितने भी स्टॉक्स बताया, this does not mean that these are some buy or sell recommendations. My views may be biased or unbiased, depends on the market conditions as well. तो it is better similar pattern ढूंढो दूसरे स्टॉक्स के अंदर. There is no need to like just get crowded in this stock. मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जहाँ पे ये VCP पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा होगा. It is better, do your own analysis, do your due diligence and don't consider these stocks as buy or sell recommendation. अभी भी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को. तो अगर ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया हो तो do give a like, share and comment on this video and do share this video with your friends for more wider reach so that people can also learn how to do in-depth technical analysis part, understand how the price and volume actions, the technicals basically work on the charts. मैंने यहाँ पे कोई indicators नहीं लगाए हुए. This is plain price and volume action. This is how the stock analysis on the technical front is being done. I'm not talking about the fundamental part of it. I'm just talking about the chart part of it. Do comment down below. जहाँ तक होगा we'll try to get back to you and reply on those comments and help you all understand the price volume action analysis of the Indian stocks. So see you in the next one. Till then,
कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग. पीस.